Good morning, students of 12th class. Today I shall teach you the lesson first, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Now I start the paragraph. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर मेरा बात करने का क्रम लोगों के साथ एक स्टेशन पर मेरा लोगों के साथ बातचीत करने का क्रम टूट गया, बाधित हो गया। वाज इंटरप्टेड, टूट गया, रुक गया। एज सुन एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूवन रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। वे टोकरियाँ बेच रहे थे जो हाथ से निर्मित थीं, सरपत की बनी हुई टोकरियाँ थीं। विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, बहुत ही साधारण उनकी आकृतियाँ थीं और उनके नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे ऊपर अपनी टोकरियों को उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्दों को चिल्ला रहे थे, अर्थात अपनी भाषा में कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। कहने मतलब द राइटर डिड नॉट नो द वर्ड्स, ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को समझने में असमर्थ था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो इच्छा थी, उसको बिना किसी गलती किए हुए वो उसे समझ रहा था, उनका वो संप्रेषण हो रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एग्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हो गई थी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हजार लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने जो आवास थे उनको छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने आवासों को परिवर्तित कर दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख इंटू 9 इज इक्वल टू 90 लाख। 90,000 लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और भारत को आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, और वो भी धार्मिक उन्माद के भय से भागे हुए, अर्थात धार्मिक उन्माद से जो त्रस्त थे उसके भय से जो है आ गए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद मीन्स होता प्रारंभ से, वे पहले से ही बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर, और वे गरीब होते गए एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, और जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा को शुरू किया। लॉन्ग ट्रिप, ट्रिक मीन्स होता है पैदल चलने वाली यात्रा, लॉन्ग ट्रिप माने लंबी पैदल यात्रा को जब उन्होंने शुरू किया तो और गरीब हो गए। फार ऑल दे कुड कैरी, और जो कुछ वो ला सकते थे, ढो सकते थे, वाज बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी उनकी जो चल संपत्तियाँ होती थी जिनको लाद कर ढो कर ले जाया जा सकता है, उनको हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वो भोजन से रहित हो गए। आउट ऑफ फूड मतलब भोजन से रिक्त हो गए थे। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ ही दिनों के बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, रास्ते के बगल में ही वो गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइट, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरे, जहाँ गिरे वहीं पे मर गए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, टोकरियों को बेचने वाले बच्चे उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां थे, इन रिफ्यूजियों के, इन शरणार्थियों के। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स आर गैदर्ड इन द सिटीज़, वे उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में गैदर्ड इकट्ठे हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानों को लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, हल्के फुल्के सामान्य वस्तुओं को बनाकर
ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और बाज़ार में आपकी अपनी आजीविका को कमाने की कोशिश करने वाले। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड एंड द मार्केट्स वर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो वहाँ की मार्केट थी वो पहले से ही बहुत ही ओवर क्राउडेड अर्थात बहुत ही भीड़ से युक्त रही थी। दे लिव्ड इन ए क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे जो है कपड़ों के और घास की छाया अर्थात छप्परों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में जो मोहल्ले थे उनमें पंक्तिबद्ध थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, और इन शरणार्थियों के बीच में द पीजेंट्स माने जो छोटे मोटे किसान होते हैं, हैड बीन एक्स्टम टू लिटल ऑल देयर लाइव्स, वो अभ्यस्त रहे थे या रह चुके थे थोड़ा सा ऑल देयर लाइव्स, अपने सारे जीवन को उसमें अभ्यस्त रहे थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिलीज, और जो एनुअल इनकम होती थी एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो कि जो कृषि से संबंधित परिवार थे जिन्हें खाली किसानी करते थे, उसी की आमदनी जो वार्षिक होती थी उन पे कस्टम रह चुके थे। तो उनकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती थी डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ईयर, जो कि औसतन जो है $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे, और जो अकुशल मजदूर होता है, औसत अकुशल मजदूर जो होता है मेक्स 30 सेंट्स अ डे, वो एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेता है। और लेस देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम ही। देयर इज़ 1 मील अ डे, दिन में केवल एक भोजन। एन अनियन, एक प्याज। पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा अर्थात एक रोटी। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरा दूध या जो दाल। परहैप्स अ बिट ऑफ गुड चीज, शायद ही एक थोड़ा सा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, न तो चाय, नई कॉफ़ी, न ही कोई चिकनई। नो स्वीट, नो मीट, तो मिठाई न ही गोश्त, ऐसी कोई चीज़ उनके भोजन में सम्मिलित नहीं। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, $100 एक वर्ष में या प्रति वर्ष $100 एक सप्ताह में $2 नहीं होते। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी उस छोटे से राशि जो है इज हार्ड टू अर्न, कमाना बहुत कठिन है, बाई सेलिंग बास्केट्स, और उन टोकरियों को बेचकर, टू पीपल, उन लोगों से, टू पुअर टू बाई देम, दे वाज सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई देम, वो इतने गरीब थे जो उसे खरीद नहीं सकते थे। उनसे बेच करके इतना अमाउंट करना उनके लिए बहुत कठिन था। दैट नो डाउट इज द रीजन, और इसलिए निस्संदेह दैट इज द रीजन, ये वो कारण है, या दैट वाज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी टू बाई देम, और इसी कारण से बच्चे जो थे डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर जो है उतर पड़े अर्थात मेरे पास आए, लाइक लोकस, जो टिड्डी दल के समान थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, बड़ा ही मैं एक उपजाऊ, या उनको मतलब ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा मार्केट में बाजार था, दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था। वो सोचते थे कि मैं उनकी चीज़ों को बहुत आराम से खरीद सकूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लेखक ने देखा कि इस प्रकार की गरीबी हमारे देश में थी, और इस तरीके से उसने देखा कि ये लोग जो हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत ही मुश्किल से कमा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।